जिंदाबाद मुर्दाबाद, वापस जाओ वाली ये नारेबाजी सीएम सिटी गोरखपुर से सामने आई है, जहां अचानक बीच सड़क पर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। गनीमत रही कि दोनों तरफ से हो रही ये नारेबाजी हाथापाई और मारपीट में नहीं बदली। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बुधवार को गोरखपुर पहुंचे थे, जहां उन्हें विरासत गलियारे होते हुए तिवारी हाता पहुंचकर मीडिया को संबोधित करना था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कारवां तिवारी हाता पहुंच पाता उससे पहले नॉर्मल चौराहे पर ही भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारी वर्ग एकत्रित हो गए और सपा वापस जाओ का नारा लगाते हुए सभी को वहीं रोक दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी के ग्रामीण विधायक विपिन सांगा ने बताया कि जब गोरखपुर और प्रदेश का विकास हो रहा है, ऐसे में सपा चुनावी हथकंडा अपनाते हुए इस तरह के काम करके चर्चा पाना चाहती है। लेकिन गोरखपुर का व्यापारी वर्ग इन सपाइयों के क्रियाकलापों को समझ चुका है, इसलिए माता प्रसाद पांडे और सपाइयों का विरोध हो रहा है। देखिए, यहाँ के व्यापारी साथी जब पूज्य महाराज जी ने इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया, रात में कौन मुख्यमंत्री इन गलियों में निकलता है? पूज्य महाराज जी इस गली से रात में 11 बजे घूम करके इस समस्या का समाधान किए हैं। आज ये आए हैं तो व्यापारियों का हितैषी बन करके। अरे काहे भूल गए, आपकी सरकारों में व्यापारियों का अपहरण होता था, तब आप कहाँ थे? व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, व्यापारियों से फिरौती ली जाती थी। आज हितैषी बनने आए हैं। जब कुछ हद मुआवजा दिया जा रहा है, जब मंजिला मकान है उसका मुआवजा अलग से दिया जा रहा है, सारे समझौते हो चुके हैं। अभी रात में हम लोग 2 जगह पर व्यापारी साथियों के साथ बैठक किए और 100% व्यापारी साथी संतुष्ट हुए। तो ये लोग राजनीति करने कहाँ से आ जा रहे हैं? नहीं, वो तो ऐसा है, उसमें भी क्या व्यापारी समाज तो भारतीय जनता पार्टी से जुटा हुआ है। इसको हम कैसे कह सकते? व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनका शौक है राजनीति करना, लेकिन अपना व्यवसाय भी करते हैं। तो इसको कहना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्या व्यापारी से उनको वोट नहीं लेना है? क्या आए ही तैसी बनने? आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कोर वोटर हैं उनमें अनर्गल प्रलाप करने आ रहे हैं। इसी नाते ही सब हो रहा है। इसी नाते एक आए हैं योगी जी के शहर में ऐसा करने, लेकिन उनका यहाँ दाल गलने वाला नहीं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर दाल गल जाए तो जो नहीं सो कहिएगा। जबकि इस पूरे मामले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बताया कि मौजूदा बीजेपी की सरकार ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया है और बीजेपी के लोग विपक्ष के लोगों से इन सारी चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि यहाँ की सरकार ने व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया है, उनका मकान गिराया है। सड़क चौड़ा करना है, ठीक है, लेकिन उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, सर की रेट से मुआवजा देना चाहिए। कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ज़बरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम आए हैं उन लोगों को जो पीड़ित हैं, जो सताए गए हैं, जिनका बिना मुआवजा घर गिराया गया है, दुकानें गिराई गई, उनके दुख दर्द को समझने आए। अरे ये तो गाड़ियों के शीशे क्या, जब दुकान तोड़ डाले। हालांकि इन सब के बीच कुछ खास नोक-झोंक और हाथापाई तो नहीं हुई, लेकिन दोनों तरफ से खूब नारेबाजी हुई। पुलिस ने किसी तरह बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर वहां से हटाया, जिसके बाद माता प्रसाद पांडे कुछ व्यापारियों से मिलकर उनसे बात की और अपने काफिले के साथ वो विरासत गलियारे होते हुए तिवारी हाता के लिए रवाना हो गए।